बच्चों क्या कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तस्बीहें पकड़ी हुई हैं और ये कुरान मजीद सिपारे पकड़े हुए हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? बाबा जान आपको पता नहीं है आज शब बरात है। माशाल्लाह। तो क्या आज पटाखे बजाने का इरादा है? शब बरात है तो पटाखे चलाने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। पटाखे हम नहीं बजाते और ना कभी पहले बजाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या लाइटिंग वगैरह करने का इरादा है? नहीं, ये भी फजूल काम है। तो क्या करेंगे आज की रात? आज की रात हम खूब इबादत करेंगे और खूब दुआएं करेंगे। क्योंकि आज कोई खास रात है। आज की रात मुबारक और मग़फ़िरत वाली रात है। माशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात अल्लाह ताला की रहमत बारिश के कतरों की तरह बरसती है और अल्लाह ताला की रहमत आवाज लगाती है कोई मुझसे माफी मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसे मुसीबत से छुटकारा अता करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या अल्लाह ताला की रहमत कहती है? अल्लाह ताला की रहमत आवाज लगाती है कोई तंदुरुस्त परेशान जरूरतमंद मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूं। और अल्लाह ताला की रहमत आवाज लगाती है कोई शिफा मांगने वाला मैं उसे शिफा अता कर दूं। और अल्लाह ताला की रहमत आवाज लगाती है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं। माशाल्लाह। तो क्या आप आज की रात क्या दुआ मांगेंगे? मैं ये दुआ मांगूंगा कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा और उनके रिज़्क़ में इजाफा अता फरमा। माशाल्लाह। तो आप भी दुआ मांगेंगे? जी, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगूंगी, अल्लाह ताला हम सबको हाफिज कुरान और आलिम बना दे। माशाल्लाह। तो आप भी? मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगूंगी, या अल्लाह मुझे अपना घर अता फरमा। माशाल्लाह। तो आप भी मांगेंगे दुआ? जी। क्या दुआ मांगेंगे? अल्लाह मुझे अपनी गाड़ी दे दे। गाड़ी लेनी है? माशाल्लाह। कितनी गाड़ी? बहुत बड़ी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला जरूर देगा। और क्या दुआ मांगेंगे? और मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगूंगा कि ऐ अल्लाह हमें अपना घर दिखा, हज उम्रा करा। आमीन आमीन। सब देखने वालों को या अल्लाह हज उम्रा करा, सब देखने वालों को। और क्या अल्लाह ताला की रहमत कहती है? तो और क्या करेंगे आप? माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम रोजा भी रखेंगे। और इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा सलात और तस्बीह भी पढ़नी चाहिए। उसका क्या फायदा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी नमाज न बता दूं जिसका पढ़ने से आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं। तो उन्होंने कहा जरूर बताएं। तो उन्होंने कहा वो सलात व तस्बीह है, 4 रकात की नफल नमाज। इसके पढ़ने से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, जो ज़ाहिर किए हैं या छुप के किए हो सब माफ हो जाते हैं, पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। माशाल्लाह। तो ये कब पढ़नी चाहिए? ये हर रोज पढ़नी चाहिए अगर हो सकता है, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ ले। अगर हफ्ते में नहीं हो सकता तो महीने में एक मर्तबा पढ़ ले। अगर महीने में नहीं हो सकता तो साल में एक मर्तबा पढ़ ले। अगर साल में नहीं हो सकता तो पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ ले। अल्लाह ताला हम सबको भी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको भी इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। यकीनन बहुत बड़ी रात है, मुबारक रात है, इसकी कदरदानी करनी चाहिए। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये भी इबादत के नियत से बैठे हुए हैं, इन्होंने भी इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआएं करनी है। या अल्लाह जितने बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमा, और जितने तंग दस्त हैं उनकी तंगियां दूर फरमा, और जितने बे औलाद हैं उन सबको औलाद अता फरमा। दुआएं करेंगे ना सब के लिए। और अल्लाह ताला इस रहमत वाली रात और बख्शिश वाली रात में फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते, और उनमें से सर फरिश्त मुशरिक उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, वालिदैन का नाफरमान उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, और जो है जिना करने वाला, शराब पीने वाला, कत्ल करने वाला, हसद करने वाला, कीना रखने वाला, इन सब लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। दुआ है कि अल्लाह ताला इस रात के आने से पहले हम सब को तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।